मेरे बच्चों की लाइफ है, नवाज शरीफ से नफरत जो है वो शामिल है, क्योंकि उस वक्त हमें टारगेट किया जा रहा था। तो आज के बच्चे ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो सियासत में हिस्सा ले। 75 साल इन्होंने बहुत कर लिया, कभी डायरेक्ट आके और कभी पुतली तमाशा करके। एक लीडर आपने खुद बना के दिया, अब वो लीडर जो है उसने आपसे बगावत कर दी। ताकत का सरचश्मा जो है वो आवाम है। पार्टी का चेयरमैन अपने पार्टी के मंशूर की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर उसी तरह ही होगा ना, जैसे आप लोगों के दिलों में नून लीग के खिलाफ नफरत है। जाहिर है पाकिस्तान की सियासत जो है वो आप जान पे खेलने वाला काम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा फ़ारूक और आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शमूलियत की है सनम जावेद साहिबा के वालिद जावेद इकबाल साहब। इनका तारुफ मैंने इस अंदाज में इसलिए किया क्योंकि सनम साहिबा की कुर्बानियाँ कम नहीं। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव सबको बोलने का हक है। साथ ही साथ इनका तारुफ ये है कि ये पीपल्स पार्टी के वो जियाले हैं जिन्होंने अपनी खिदमात अंजाम देते हुए कभी भी ये नहीं सोचा कि इनके हिस्से क्या आया। सर, आपको मैं बहुत वार्मली वेलकम करती हूँ। शुक्रिया, आपका आने का शुक्रिया और वेलकम करने का शुक्रिया। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी आजकल ज़िंदगी में क्या मसरूफियात हैं पीपल्स पार्टी के अलावा? ज़िंदगी की जी, मैं अब 64 ईयर का हूँ और आज से कोई आप कह सकते हो कि 10 महीने पहले तक मैं सिर्फ रिटायरमेंट की ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा था। ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की और अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अल्लाह का बहुत करम है। तो आज जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है 16, 17, 18 महीने पहले, उस वक्त मुझे पहली दफ़ा पता चला कि मेरी बेटियां जो हैं वो हार्डकोर सपोर्टर हैं इमरान खान साहब की। तो हम लोगों ने घर में डिस्कशन किया, उसको उनसे बात की और जब उनसे बात की तो उसमें कसूरवार अपने आप को ही पाया कि हम लोग अपने बच्चों को प्रॉपरली कन्विंस नहीं कर सके कि पॉलिटिक्स जो है वो पीपल्स पार्टी में करना चाहिए, किसी और पार्टी में नहीं करना चाहिए। लेफ़्ट विंग की पॉलिटिक्स अगर उन्होंने करनी थी, उसकी वजह ये थी कि मेरे घर को स्पेशली नवाज लीग ने बहुत बुरी तरह टारगेट किया मेरे छोटे भाई की वजह से, जो बीबी का सिक्योरिटी गार्ड होता था। वो हमें ब्लैकमेल करना चाहते थे एक मामले में, हम ब्लैकमेल नहीं हुए, हमने रेजिस्ट किया आगे से। तो उस वजह से इनिशियल जो मेरे बच्चों की लाइफ है उसमें नवाज शरीफ से नफरत जो है वो शामिल है, क्योंकि उस वक्त हमें टारगेट किया जा रहा था। मेरे एक भाई का कत्ल हो गया और एक भाई को सज़ाए मौत दे दी गई, एक को 70 साल कैद दे दी गई। और फिर हम सारे पाकिस्तान में मेरे वालिद उस वक्त ज़िंदा थे, हम पूरे पाकिस्तान की जेलों में चक्कर काटते फिर रहे थे। जैसे आज हम सनम के लिए फिर रहे हैं, वैसे मैं अपने 2 भाइयों के लिए फिरा करता था। ट्रू। सर, अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि सनम को इस वक्त जेल में 9 महीने हो चुके हैं। आपकी ज़िंदगी में जो इस वक्त बहुत चाल चल रहा है वो इस जंग का चल रहा है कि किसी तरह आप अपनी बेटी को रिकवर करवा लें, उनको इलेक्शन में खड़ा कर दें। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हुए अपनी बेटी जो पीटीआई के साथ है उसको सपोर्ट करना आपको आपकी जमात में क्वेश्चन मार्क तो नहीं खड़ा कर रहा? नहीं, मुझे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने 2021 में मैं आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स पार्टी। मैंने उस वक़्त पीपल्स पार्टी से रिज़ाइन कर दिया था ग्रुपिंग की वजह से। तो मैंने उनसे कहा था कि इस तरह पार्टी पंजाब में नहीं चल सकती जिन लोगों के थ्रू आप उसको चलाना चाहते हो। जहाँ तक पीपल्स सनम को MP या MNA बनाने की बात है, सनम ना मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश थी, ना सनम के दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश थी। वो एक सोशल मीडिया, आजकल के जो जवान बच्चे हैं ना, जो लाओबिल अबाली से होते हैं, लाइफ इंजॉय द लाइफ, उस तरह की वो लाइफ गुजार रही थी अपने खामद अपने बच्चों के साथ, बहुत रिलैक्स लाइफ। उसका खामद प्रोफेसर है और वो एलाम्स में और स्केन कॉलेज में लेक्चर देता है, पढ़ाता है। एक पुरस्कून लाइफ गुजारी थी। उसकी अपनी जो शेयरिंग है मेरे बिजनेस में मेरे साथ,
वो 6 to 7 मिलियन के करीब एनुअल है, उसको कोई वो कभी किसी किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं रही, ना उसको कोई इस तरह का कोई शौक़ है सियासत का। बस आप ये कह सकती हो कि जब इमरान खान को निकाला गया और इमरान खान ने ये बयानिया बनाया कि उसको अमेरिका की मुदाखलत के साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इनलीगल निकाला है, तो आज के बच्चे ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो सियासत में हिस्सा ले। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि फ़ौज का काम प्लानिंग करना नहीं है, वो हम प्लान करेंगे, हम गवर्नमेंट बनाएंगे, हम चलाएंगे, हम उसूल बनाएंगे, आपका काम सिर्फ ड्यूटी देना है। तो बच्चे जो हैं, अगर वो कायद-ए-आज़म के किसी फरमान के ऊपर अमल समझते हैं करवाना ज़रूरी है तो करना चाहिए। अब 75 साल इन्होंने बहुत कर लिया, कभी डायरेक्ट आके और कभी पुतली तमाशा करके। अब के बच्चे अब मानने वाले नहीं हैं और उनको एक लीडर आपने खुद बना के दिया, अब वो लीडर जो है उसने आपसे बगावत कर दी। सर, अब आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि अब की एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को पंजाब में अब देख रही है या पीपल्स पार्टी खुद को स्टैंड लेने वाली है? देखिए, पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो यंग लीडर हैं। उन्होंने थोड़ा सा मूव किया था अपनी पार्टी के बुनियादी मंशूर की तरफ। मुझे उनसे गिला था और मैंने उस पर एतराज़ भी किया और मैंने पब्लिकली इतराज़ किया कि जी बिलावल भुट्टो को कौमी असम्बली में किसी सूरत में ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि हमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, हम मिलिट्री कोड की मुखालफत इसलिए नहीं करेंगे कि उसका बेनिफिशरी इमरान खान हो सकता है। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कौन इसका बेनिफिशरी हो सकता है, किससे इसको फ़ायदा या नुकसान होगा। मेरी पार्टी का मंशूर ये कहता है, हमने 40 साल इस बात के लिए या 45 साल इस बात के लिए स्ट्रगल की कि हम सिविल रूल बहाल करना चाहते हैं। मेरी पार्टी का ये मंशूर है कि जी ताकत का सरचश्मा जो है वो आवाम है। एक मुलाजम को ये इख्तियार किसने क्यों हम ये कह रहे हैं कि जी एक फौजी या कोई भी उसका जो सरबरा है उसके बारे में कोई बात करेगा तो उसको 10 साल सज़ा होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का जो सेनेटर है बैरामंदी, जो भी उसका नाम है, उसने क्यों ये करारदाद पेश की? क्यों जरदारी साहब ने, क्यों बिलावल ने ये कहा कि जी मैं मिलिट्री कोड की मुखालफत नहीं करूँगा? क्यों नहीं करोगे तुम? आप पार्टी का, पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है, आप उसके चेयरमैन हो। अगर आप पार्टी का चेयरमैन अपने पार्टी के मंशूर की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर उसी तरह ही होगा ना, जैसे आप सेनेट में हो रहा है कि वो बैरोमंदू जो है वो वहाँ पे करारदादें पास करता फिर रहा है कि जी आर्मी के बारे में कोई बात करेगा तो उसको 10 साल सज़ा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्या वो आसमान से उतरे हुए लोग हैं? वो हमारे यहाँ पे मेरे टैक्सों से, सनम के टैक्सों से सैलरी लेके हमने उन्हें एक आइन के मुताबिक एक स्पेसिफिक जॉब दी हुई है और उस जॉब के ऊपर उनसे हल्फ लिया हुआ है। अगर वो अपने हल्फ की खिलाफ, जो भी उनमें से अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा, लोगों को उनके ऊपर कमेंट्स करने का हक हासिल है। तो सर, अब मेरा सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी को पंजाब में या इन इलेक्शन देख रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रही कि बिलावल भुट्टो जरदारी के अगर लाहौर में अगर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं 127 में, तो उनको किसने ये बता दिया है? आप पार्टी के चेयरमैन हैं, आपको बिला वजह आके अपनी पोजीशन यहाँ पर जब तक आप रिजल्ट के बारे में कंफर्म ना हो कि हम कोई अच्छा कंपटीशन भी दे सकेंगे, आपको नहीं आना चाहिए था। जो लोग उनको ये गाइड कर रहे थे गलत कर रहे थे। हाँ, अब वो ये कह रहे हैं कि जी हम नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं और कराची में 242 उनको उधर छोड़ देते हैं, इधर ये नून लीग इनको 127 में दे दे। एक तो नून लीग 127 में देगी नहीं, और फ़र्ज़ कर लें 127 में नून लीग एडजस्टमेंट उनकी लीडरशिप मान भी जाए तो नून लीग का वोटर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा, जैसे पीपल्स पार्टी का वोटर नून लीग को वोट नहीं देता है। तो इससे बेहतर था कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो साहब इमरान खान के लोगों से बात कर लेते और उनको कहते कि जी आप 127 पे हमें सपोर्ट करें, हम किसी और जगह पे आपको सपोर्ट कर देते हैं। और मैं उस वक्त श्योर होता कि बिलावल भुट्टो एक बड़े मार्जिन से नून लीग को हरा देते, क्योंकि इस वक्त लोगों के दिलों में नून लीग के खिलाफ नफरत है। अच्छा सर, अब आपके लहजे में मैंने थोड़ी सी नाराज़गी महसूस की, जैसे मैंने लतीफ़ खोसा साहब का जब इंटरव्यू किया तब की,
और किसी हद तक अभी मुझे एतजाज़ हसन साहब से मिलने का मौका नहीं मिला। क्या ये नाराज़गी सिर्फ नाराज़गी है या इसका नतीजा कहीं मूवमेंट के बाद हमें पता चलेगा, लाइक आप अपनी जमात स्विच कर जाएंगे? नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कहीं से सियासत करूं। मुझे अब कहा गया था बट आई रिफ्यूज्ड कि मुझे सियासत करनी नहीं है, क्योंकि 2000। अच्छा सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगी, इट्स लिटिल टची क्वेश्चन। क्या आप बिलावल जरदारी भुट्टो को समझते हैं कि वो बेनज़ीर की रिप्लेसमेंट परफेक्ट है? नहीं है। आपके उसकी वजह ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पे अभी तक बाप का कंट्रोल है और बाप एक और नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप बिलावल भुट्टो को खुला नहीं छोड़ेंगे पॉलिटिक्स में, उसको कंट्रोल रखेंगे, जाहिर है पाकिस्तान की सियासत जो है वो आप जान पे खेलने वाला काम है। तो जरदारी साहब और एक लॉस बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है मेरे ख्याल में। थैंक यू सो मच सर, बहुत गहरी बातें की आप, बहुत शुक्रिया सर।